मदीना के करीब एक परसकून सा गांव, खामोशी में परिंदों की आवाज गूंजती है। मिट्टी के घरों में सादगी और सुकून बसा हुआ है। इन्हीं घरों में एक नेक दिल नौजवान रहता है, अहमद, मोहब्बत करने वाला, खिदमत गुजार और अपनी बीमार माँ की वाहिद उम्मीद। अहमद अपनी कमजोर माँ के सरहाने बैठा है, मोहब्बत से उनका हाथ थामे हुए। माँ थकी हुई आवाज में कहती है, बेटा, अल्लाह से उम्मीद कभी ना छोड़ना। वो दुखों का मुदावा भी करता है और दिलों को जोड़ने वाला भी है। अहमद खामोश है, मगर इसके दिल में दर्द की लहर उठती है। गहरी रात में जब सारी दुनिया सो चुकी होती है, अहमद अपने रब के सामने झुका बैठा है। सजदे से आंसू बह रहे हैं और जबान पर बस एक ही दुआ है, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे, वो मेरी दुनिया है। चांद की ठंडी रोशनी अंदर उतर रही है और इस सजदे में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। फजर के वक्त जब हवा में ताजगी उतरती है, अहमद मस्जिद में दाखिल होता है। इमाम ऐलान करते हैं कि आज एक आलिम दीन दर्स देगा। अहमद के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी फैल जाती है। शायद यही अल्लाह का रास्ता है। अहमद आलिम दीन के सामने बैठा है। कुरान और हदीस के अल्फाज उसके दिल में उतर रहे हैं। हर आयत उसके जख्मों पर मरहम बन रही है और यूं लगता है जैसे अल्लाह उसके दिल को रोशनी दे रहा हो, सुकून भरा हो। घर लौटकर आते ही अहमद के कदम रुक जाते हैं। माँ की सांसें भारी हो चुकी हैं। वो उनके सीने से लगकर रोता है, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाए। घर का माहौल खामोश है और वक्त जैसे ठहर सा गया है। माँ अहमद का चेहरा अपने हाथ में लेकर कहती है, बेटा, मुश्किल वक्त डराने नहीं आता, ईमान मजबूत करने आता है। अल्लाह सब देखता है। ये कहकर वो आहिस्ता मुस्कुराती है। अहमद के आंसू उनके हाथों पर गिरते रहते हैं। माँ वजू करती हैं, नमाज में खड़ी होती हैं और फिर सजदे में झुक जाती है। ये सजदा उनकी जिंदगी का आखिरी सजदा साबित होता है। अहमद उनके करीब बैठा खामोशी में टूटता हुआ कहता है, अम्मी उठ जाएं, मगर तकदीर अपनी बात कर चुकी होती है। सुबह की ठंडी हवा कब्रिस्तान में बह रही है। अहमद अपनी माँ की कब्र पर हाथ उठाकर दुआ करता है, अम्मी, मैं आपकी दुआ बनकर जीऊंगा, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। उसकी आवाज में दर्द भी है और अज़्म भी। वक्त गुजरता है। अहमद अब खुद लोगों को कुरान सिखाता है। उसके चेहरे पर नूर है, दिल में सुकून है और जबान पर अल्लाह का जिक्र। लोग उसे मोहब्बत से नूर वाला अहमद कहते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों की कहानी कभी अधूरी नहीं रहती।